हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने ये महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। रीट मेंस एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, उसमें नहीं आते हुए प्रश्नों को भी आप कैसे सही करो, उसके लिए ये वीडियो है। तो आप लोग ज़रूर देखें, आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में जो मैथ्स वाले प्रश्न आते हैं, मिलान वाले, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक लिस्ट इधर आती है, सूची आती है दो, ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इनका आपस में मिलान करना होता है। ठीक है। तो आपको अगर ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं तो भी उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें, कैसे उनका सही उत्तर निकालें, उसकी मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखें, इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। और ये ट्रिक मेरे बने बनाए प्रश्नों पर अप्लाई करके नहीं बताऊँगा। ये जो जमादार भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ था उसको आपके सामने रख करके ट्रिक बताऊंगा। जो ये जमादार भर्ती परीक्षा का पेपर दिख रहा है ना, इस पे ये ट्रिक अप्लाई करके बताऊंगा। तो आप लोग जो है पूरा वीडियो देखें। और ये ट्रिक है जो लगभग 70% जो मिलान वाले प्रश्न आते हैं उस पर ये काम करेगी, और लगभग 30% सवालों पे ये काम नहीं करेगी। तो मतलब सही होने की संभावना है जो ज़्यादा होती है, गलत की संभावना कम होती है। ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जमादार भर्ती परीक्षा का ये पेपर है, तो इसको खोलता हूँ और इसमें मैं अप्लाई करके बताता हूँ कि ये ट्रिक है जो कितनी कारगर है, कितना सटीकता से उत्तर निकलता है इससे। ठीक है। जैसे ये प्रश्न है, मिलान वाला है। इसमें मान लो कि सपोज दैट आपको ये नहीं आ रहा है, ऐसे मान लो एक बार। ठीक है। तो इसका उत्तर कैसे निकाला है, इसमें आपको कॉमन देखना है। जैसे कि ये लिस्ट है ना, इसमें कॉमन क्या है पहले वाले में, इसमें आपको देखना है। तो इसमें आप देखोगे तो आपको क्या कॉमन दिखेगा, ये और ये। ठीक है। इसमें भी सेकंड है और इसमें भी ए में सेकंड है। ठीक है। अब बी में देखते हैं क्या कॉमन है। बी में आप देखोगे तो आपको कॉमन दिखेगा नहीं। ठीक है। सी में देखो, सी में ये थर्ड, ये सी में थर्ड, और बाकी है जो कॉमन है नहीं। फिर डी में देखो, डी में ये कॉमन, ये कॉमन। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ए बी सी और डी सबसे ज़्यादा बार कॉमन किस में आया है। तो आप देखोगे तो ए में सबसे ज़्यादा बार कॉमन आया है, किस में, ए में। ठीक है। तो चलो चेक करते हैं कि अपना प्रश्न है जो ए, इसका आंसर है या नहीं है। ठीक है। तो ए में सेकंड, इसके अकॉर्डिंग ए में सेकंड गोगा जी सिस्मेटी सही है। बी में फोर, बी में फोर तेजाजी खरनाल। सी में थर्ड, सी में थर्ड बाबूजी कोलू। और डी में फर्स्ट है देवनारायण जी भिलवाड़ा। ठीक है। अपनी ये ट्रिक एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रही है, यहाँ पर अप्लाई हो रही है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिलान वाला अगला प्रश्न लूँगा मैं, ओनली मिलान वाला। ठीक है। तो मिलान वाले आपके काफ़ी प्रश्न आएंगे, तो आप लोग देख लें, आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। आपको ये करना है या नहीं करना, मतलब ये ट्रिक अप्लाई करनी है नहीं करनी, वो आप देख लेना। ये करोगे तो ज़रूर फ़ायदे में रहोगे, नुकसान इससे होगा नहीं, मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है। अगला ये सूची वाला देख लें आप, ये प्रश्न है। इसमें देखो फर्स्ट में कोई कॉमन है नहीं। देखो यहाँ फर्स्ट है, यहाँ थर्ड है, यहाँ फोर है, यहाँ सेकंड है। ठीक है। और सेकंड में देखोगे तो यहाँ पे भी कोई कॉमन है नहीं। ठीक है। थर्ड में भी कॉमन है नहीं, फोर में भी कॉमन है नहीं। यहाँ ये ट्रिक काम नहीं कर रही है, तो आपको क्या करना है, आप इसमें देखें, अगर आपको एक भी आ रहा है तो भी ये प्रश्न है जो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। जैसे आपको पता है कि सेवन क्या है, घास है। फर्स्ट में क्या है, ए में सेकंड है। ठीक है। तो ए में सेकंड, बाकी दूसरों में ए में सेकंड है नहीं, तो ये आसानी से प्रश्न है जो सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लो आपको ये नहीं पता है, ये पता है कि धोक के वन होते हैं, है ना। तो डी में फोर है, तो डी में फोर एक में ही होगा, क्योंकि कॉमन एक भी नहीं है इस प्रश्न में। ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व हो रहा है। राजस्थान का क्लब वृक्ष क्या है, खेजड़ी है। ठीक है। तो बी में थर्ड, बी में थर्ड किस में है, एक में ही है, देख लो, ये पूरा सॉल्व हो रहा है। ठीक है। तो ये तरीका अपना ले ऐसे प्रश्नों में।
ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, मिलान वाले पे। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये साइंस का है ना। इसमें देखो आगे से पता चल रहा है कि इन तीनों में से एक है, तीनों में कॉमन है। ठीक है। फिर बी में देखोगे तो बी में और डी में कॉमन है। ठीक है। इससे आगे जाओगे तो सी में और डी में कॉमन है। ठीक है। तो इन तीनों में से है, तो मतलब तीनों में ही देखते हैं अपन। तो सी में और डी में कॉमन है, और लास्ट में देखें तो कॉमन उनमें है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार कॉमन किस में है, इसमें और इसमें। ठीक है। दो में कन्फ्यूज़न वाला ये बन गया। तो अगर आप यहाँ तक ही करते हो, है ना, तो ये सॉल्व हो जाता है। कॉमन है डी में सबसे ज़्यादा। ठीक है। लेकिन 100% तो ये ट्रिक काम करती नहीं, क्योंकि 100% काम करेगी फिर तो कोई पड़ेगा ही नहीं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन काफ़ी हद तक ये मतलब ट्रिक है जो आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। ठीक है। इसमें आपका नुकसान नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। मान लो ऐसे इस तरह के 4 प्रश्न हैं जिसको आप अटेम्प्ट करते हो, तो 2 प्रश्न से ज़्यादा ही सही होंगे, मतलब 2 तो होंगे ही होंगे सही, 2 गलत और 2 सही होंगे, इतना मान के चलो। ठीक है। 3 भी सही हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 तो सही होंगे ही होंगे इस ट्रिक से। ठीक है। जैसे ये प्रश्न है, इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। इसमें 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, है ना। इसमें कॉमन है नहीं शुरुआत में। इसमें कॉमन नहीं है। ठीक है। और आगे देखते हैं तो ये कॉमन है, इससे आगे कॉमन देखते हैं तो इसमें है, और लास्ट में कॉमन इसमें है। इस ट्रिक के हिसाब से तो सी हो रहा है, लेकिन ये सी इसका आंसर है नहीं। मैंने पहले कहा था कि ये 100% ट्रिक कारगर नहीं है। तो इसमें ये है कि जैसे आपको एक भी याद है, जैसे वन दुर्ग है, कौन सा है वन दुर्ग, सिवाना। ये पहले में 4 एक में ही है, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। इसमें ये ट्रिक काम नहीं कर रही है। ठीक है। लास्ट में देखते हैं, तो लास्ट में तो कॉमन है, लेकिन एक कॉमन होने से सही नहीं होता, फिर भी 2 में कन्फ्यूजन रहता, मतलब इसमें ये कॉमन है तो भी 2 में कन्फ्यूजन है फिर भी, है ना। और फिर और कोई ऐसा कॉमन है नहीं जिससे तय हो सके कि ये उत्तर है। ठीक है। तो मैंने पहले कहा था कि ये सभी प्रश्नों में ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है। ये तो जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं, मान लो ऐसे 4 प्रश्न हैं जो नहीं आ रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर ये ज़्यादा कॉमन आ रहा है किसी में, तो वो है जो आप सॉल्व कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। ठीक है। नुकसान नहीं होगा, मतलब ये गारंटी है। ठीक है। अगले प्रश्न पर ये राजस्थान जीके का है नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हाँ, जैसे कि ये प्रश्न है, ठीक है, मैच करना है इनको। तो इसमें कॉमन देखते हैं, पहले में कोई कॉमन है नहीं, दूसरे में चार चार ये कॉमन है, इसमें ये और ये। ठीक है। लास्ट में ये और ये। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार कॉमन, इसमें भी 2 बार कॉमन आ गए, इसमें भी 2 बार और इसमें भी 2 बार, 3 में कंफ्यूजन हो गया ये। ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में आपको एक भी आ रहा हो तो वो ऑप्शन इसमें हेल्प करेगा। ठीक है। मान लो आपको आ रहा है कि ए में अमरचंद बाठिया हैं जो कहाँ के थे, बीकानेर के थे, ए में 4 हो गया। ठीक है। तो ए में 4 इसमें है। ठीक है। तो उसकी हेल्प लेकर के ये हो सकता है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे ये प्रश्न है, ठीक है,
इसमें फर्स्ट में कॉमन है नहीं, यहाँ पे बी में, यहाँ पे भी कॉमन है नहीं, यहाँ पे कॉमन है नहीं, यहाँ पे भी कॉमन है नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न में भी आपको अगर एक आता है तो ये इजीली हो जाएगा। जैसे खेतड़ी में क्या है, तांबा है, ये सभी को पता है। बी में थर्ड है, तो बी में थर्ड आ गया एक, बस काफ़ी है, हो गया। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि कई अभ्यर्थी ऐसे करते हैं, यहाँ से देखते हैं मकराना नहीं आ रहा तो बस ये छोड़ देते हैं प्रश्न। ऐसे नहीं करना है, आपको चारों देखने हैं, मतलब आपको हो सकता है एक आध आ जाए और वो मिलाने से प्रश्न सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये तरीका आपको अपनाना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये मैथ्स वाला प्रश्न है। इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। मान लो ये नहीं आ रहा है, कॉमन वाला तरीका तब देखना जब प्रश्न नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले तो ट्राई करना है कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है एक आधा ऑप्शन। ठीक है, मान लो आपको कोई ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो वो उसमें लगा के फिर कॉमन वाले की हेल्प से दोनों को मिला करके प्रश्न है जो आराम से सॉल्व हो जाएगा। जैसे सास बहू का मंदिर कहाँ है, मान लो आपको नहीं आ रहा है। हर्षद माता, मान लो ये आ रहा है, हर्षद माता अबानेरी दोसा में, बी का थर्ड है। ठीक है, तो बी का थर्ड यहाँ लगा देते हो तो ये तो एक से ही सॉल्व हो रहा है पूरा। ठीक है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी कॉमन है दोनों में, यहाँ पे भी कॉमन है ना, और यहाँ पे बी ये आ गया, उससे कंफर्म हो गया कि आंसर यही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है जो ऐसा प्रश्न है नहीं। ठीक है, तो ये ट्रिक थी, और बाकी आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं, आप सभी ने डाउनलोड कर लिए होंगे। ठीक है, नहीं किए हैं तो वो डाउनलोड कर लें, क्योंकि 15 तारीख को जो 4th ग्रेड का पेपर हुआ था उसका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है ना, ऐसा बोल रहे हैं, सुनने में आया है। तो अगर वो आ गया तो साइट है जो ट्रैफिक बढ़ने से क्रैश हो जाएगी। ठीक है, तो फिर है जो आप डाउनलोड कर नहीं पाओगे। तो इससे बढ़िया है कि आप अभी डाउनलोड कर लें, साइट अच्छे से वर्क कर रही है। आप सभी को शुभकामनाएं मेरी ओर से। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।